अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ कानूनी और कुछ जो है वो सियासी ख़बरों के साथ जिसकी तफसील भी आपसे जो है वो शेयर करेंगे। नंबर वन ये है कि जनाब एक MP हैं या MNA हैं असद साहब, चौधरी असद साहब, उन्होंने जो है वो कहा है कि नवाज़ शरीफ को का इस्तकबाल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। बड़ी ये वायरल स्टेटमेंट हो चुकी है। सुनने में ये आता है कि जी वो खलीलुर रहमान रमदे एक ऑनरेबल जज थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उनके सगे भाई हैं और ये कमालिया के अंदर एक मीटिंग कर रहे थे। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करें, जन्नत में जाएंगे, इसका सर्टिफिकेट मैं आपको देता हूँ। एक कॉर्नर मीटिंग के दौरान उन्होंने बात कही है और आप देखें कि कितना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है अपने हलके के लोगों को, जिनका मेंटल लेवल ये है कि आप उनको जो है वो इस तरह से जन्नत का, पहले मोटर बाइक की बात की गई, फिर बिरयानी की बात की गई और अब जाके उन्होंने कहा है कि जन्नत के अंदर उनको मिलेगा। इसके क्या हदो हाल हैं, ये स्टेटमेंट उन्होंने किस ज़िम्मे में दी, इस पर बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे चेयरमैन PTI का जो सेल है अडयाला जेल के अंदर, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अंदर चेयरमैन PTI ने यह भी रिक्वेस्ट की थी कि उनको वर्जिश के लिए कुछ मशीनें भी दी जाएँ। उसके अंदर क्या उनको वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, जेल मैनुअल इसके बारे में क्या कहता है। और तीसरी बात करेंगे साइफ़र केस की। आज जो है वो प्रोसीडिंग हुई जेल के अंदर, आपको पता है चल रही है। उसके अंदर भी जो चेयरमैन PTI के लॉयर हैं सलमान सफदर साहब, उन्होंने कुछ बड़ी स्टेटमेंट दी हैं कि जनाब इसके अंदर 7 दिन की डेट पड़नी चाहिए थी, इसके अंदर साइफ़र सिरे से मौजूद ही नहीं है, चालान की जो कॉपी दी गई है उस पर बात करेंगे। और फिर अगली बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने चैलेंज कर दिया है जो वर्डिक्ट आई थी, आपको पता है, जो कि नैब अमेंडमेंट केस के मुतालिक थी। इसके अलावा भी 2-4 जो है वो मालूमात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करें और आप जन्नत में जाएंगे। अब ये एक बड़ी जो है अजीब सी स्टेटमेंट है और आपको पता है कि ये एक फॉर्मर MNA है चौधरी असद साहब, जो कि भाई हैं अपने खलीलुर रहमान रमदे, उनके भाई हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है जो वायरल हुई पड़ी है मीडिया के ऊपर और कह रहे हैं जनाब आएँ, आप इस्तकबाल करें नवाज़ शरीफ का और जन्नत में चले जाएँ। अब बड़ी एक इसके अंदर एक तो मज़ाइका आखेज़ ये बात है कि आप इस तरह से अपनी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को जो है वो जन्नत की लालच देकर आएँ, और उसके अंदर कोई दूसरी ये बात है कि ये कितना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को या अपने हलके के लोगों को, कि वो उनको कह रहे हैं कि जनाब जन्नत आपको मिल जाएगी अगर आप नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। तो भाई कौम आगे बढ़ चुकी है, सोशल मीडिया का दौर है, अब तो गांव-गांव, गली-गली, कूचा-कूचा जो है वो हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। आप किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं। आप उसके अंदर कोई ऐसी बात करते, कोई माली, चलो मोटर बाइक देना भी एक माली फ़ायदा है, उसके अंदर लोग राग़िब हो सकते हैं, कोई खाना खिलाना भी कोई माली फ़ायदा है, लोग राग़िब हो सकते हैं। अब जन्नत की आप इस कदर जो है वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। बहरहाल ये एक बड़ी हैरानकुन बात थी और ये पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, ये उनको भी आपको ख़तरे में डालते हैं। आप उनकी पोजीशन को जो है वो इस तरह से कंप्रोमाइज़ करते हैं कि लोगों के सामने फिर डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। ये लीडरशिप को भी इसके ऊपर नोटिस देना चाहिए कि भाई जलसे के अंदर आप अपने कंटेंट का तो ख्याल रखें। एक तरफ चेयरमैन PTI का एक्यूमेन है, उनके लोगों का है, दूसरी तरफ आप जो है बिलावल भुट्टो हैं, वो एक पढ़े लिखे लोग हैं, और दूसरी तरफ आप जो है वो अपने लीडरान को या अपने MNAs को, ये आम कोई वर्कर ने बात नहीं कही, ये MNA उनके जो साबका हैं उन्होंने बात की है कि नवाज़ शरीफ का इस्तकबाल करें और आप जन्नत में जाएं। लीडरान को इसके बारे में सोचना चाहिए। अगली जो नाज़रीन खबर है वो ये है कि चेयरमैन PTI से मुतल्लिका जो साइफ़र केस है उसकी समाअत आज जो है वो जेल के अंदर हुई। 2-3 इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो नोटिफिकेशन है वो जेल के अंदर समाअत का सिर्फ चेयरमैन PTI इमरान खान का है, उसके अंदर शाह महमूद कुरैशी की भी प्रोसीडिंग वहीं पे हो रही है। तो ये बड़ी एक हैरानकुन बात है कि जनाब आप उनकी प्रोसीडिंग वहाँ पे क्यों कर रहे हैं, उनको तो आप कोर्ट में अंदर लेके आएँ, लेकिन जाहिर है दोनों को इकट्ठा होना है तो अब किसी ज़ाब्ते की कोई परवाह नहीं की जा रही। और उसके अंदर जो है वो आज चालान की कॉपियाँ दी गई हैं जिसके अंदर सलमान सफदर साहब जो है हमारे सीनियर हैं, क्रिमिनल लॉ का एक बड़ा नाम है, उन्होंने आज जो है वो ऑब्जेक्शन उठाई है कि जनाब कॉपीज़ आपने दी हैं उसके अंदर साइफ़र की कॉपी तो मौजूद ही नहीं है, तो जब आपका मुद्दा ही नहीं मौजूद तो आप किस तरह से सज़ा दे सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अभी जो है वो मंडे को एक उन्होंने क्वैशमेंट की जो है वो फाइल की हुई है पिटिशन, उसके ऊपर भी डिसीजन आ जाना है, बेल के ऊपर भी डिसीजन आ जाना है, तो मंडे तक ये समाअत मुलतवी हो गई है।
दूसरा उनका ये भी ऑब्जेक्शन था कि जब आप कॉपीज़ देते हैं चालान की किसी क्रिमिनल लॉ के अंदर, तो आपके उसके अंदर कम से कम 7 दिन की डेट डालते हैं, तो वो भी नहीं डाली गई, वो भी एक ऑब्जेक्शनेबल बात है। अब जेल के अंदर मामला हो रहे हैं, उसके अंदर ना मीडिया रिपोर्ट कर पा रहा है, बस लॉयर जो आके बताते हैं उसी के ऊपर बात हो रही है। तो अगर कोई इसके अंदर सदाकत है केस के अंदर, जो हो भी सकती है, उसके अंदर आप खोल दें ट्रायल को, आप लोगों के सामने बात करने दें, उसके अंदर जो है वो जो भी सज़ा जज़ा का हकदार हो उसको मिलनी चाहिए। बहरहाल इसी से मिलती जुलती है कि आज जो सेल है चेयरमैन पीटीआई का इमरान खान का, उसको उसकी दीवार गिरा कर उसको वाइडन कर दिया गया है, वो जज साहब के कहने पे किया गया है। और दूसरा इमरान खान ने ये भी कहा कि एक्सरसाइज के लिए उनको कोई साइकिल या मशीन की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी उन्होंने ऑर्डर किया कि जेलर को कि एज़ पर जेल मैनुअल जो इनकी बनती है, इसके अंदर जो इनका राइट है वो इनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात है कि इमरान खान अभी भी जो है वो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी जो है वो एनर्जी को उस तरह से कायम किए हुए हैं। ये बड़ी बात है, कम लीडर इस तरह की जो है वो पी काट सके हैं, इस तरह के जो है वो इतनी सख्त जेल काट सकें। बहरहाल देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है। अब जो है वो अगली जो इसके अंदर बात है जी, कि जो कोर्ट से खबर आई है कि गवर्नमेंट ने अब जो है वो ये दिया है, बल्कि चैलेंज कर दिया है जो नैब की अमेंडमेंट के मुतल्लिक एक ऑर्डर उमर अताब बंदियाल साहब ने दिया था। पहले उसके अंदर एक रिव्यू पटिशन आई थी जिसका मैं गुज़श्ता वीलॉग के अंदर जिक्र कर चुका हूँ। वो फ़ारूक एच नाइक साहब ने, एक पटिशनर थे गालिब बिन जबरान, उनके नाम से फ़ाइल की थी, लेकिन ये अब ये गवर्नमेंट ने किया है। अब ये अटॉर्नी जनरल इसके अंदर अपील फ़ाइल करेंगे। ये रिव्यू से मुख्तलिफ है। उनका ये कहना है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के अंदर जो फ़ैसला आया है उसकी वजह से अब उनका अपील का राइट इसके अंदर बन गया है, वो ये फ़ाइल कर रहे हैं। अगर वो हो जाती हैं तो काफ़ी पॉलिटिशियंस को इसके अंदर फ़ायदा होगा, उनके नैब के मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बात वही है कि किसी के पास ये बयानिया मौजूद नहीं है कि आम आवाम की जो मुश्किलात हैं, उनके जो मसाइल हैं, रोटी कपड़ा और मकान, और उसके अंदर जो महंगाई का जोर पकड़ा, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। किसी के पास ये जो है वो उसकी प्रेफरेंस में शामिल नहीं है। तो ये बड़ी एक अनहोनी चीज़ है। सबको अपने केस ख़त्म करने की लगी है, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, उनको वोट मिल जाए, उनको सपोर्ट चाहिए, फिर ये इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट इनका साथ नहीं देती तब इनको ऑब्जेक्शन होती है। हाँ साहब को जब 2018 के अंदर सपोर्ट मिल रही थी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल कानून के मुताबिक चीज़ हो रही, बिल्कुल ठीक है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आज उनको रगड़ा लग रहा है, वो इतराज़ करते हैं। आज नून लीग को सपोर्ट शामिल है आज जो है वो इदारों की, उसके अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की, आज वो बहुत अच्छे हैं। जब उनको निकाल दिया गया तो वो कहते थे मुझे क्यों निकाला। भाई आपने असूल और ज़ाब्ते तय करने हैं, फिर जाके मुल्क जो है वो किसी गरीब आदमी की बात के ऊपर आएगा। अभी ये बिल्कुल अपनी अपनी पड़ी हुई है इनको। बहरहाल ये अमेंडमेंट जो है चैलेंज होने जा रही है। इसके अंदर अगर आ जाता है डिसीजन, अगर रिव्यू के अंदर या अपील के अंदर, तो उसके अंदर मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा लाहौर से जो है वो ATC कोर्ट ने जो है वो रिमांड दे दिया है, जुडिशल रिमांड PTI लीडरान का। उसके अंदर जो है यास्मीन राशिद हैं, एजाज़ चौधरी हैं और महमूद रशीद हैं। इसके उनके ऊपर जो है वो 9 मई की पादाश के अंदर शादमान के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। और उसके अंदर जो है आज उन्होंने फ़िज़िकल रिमांड की बात की, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आज इनका जो है वो जुडिशल रिमांड होगा। जुडिशल रिमांड के बाद ये बेल वगैरह अपनी अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा एक जो है वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है 9 मई का, जिसको मैं पहले भी कंडेम कर चुका हूँ। बहरहाल जो इसके अंदर लोग हैं उनको कानून के मुताबिक ट्रीट करके चलना चाहिए, और जो बेचारे इनोसेंट हैं उनको सिर्फ ये नहीं कि उनकी जियो फेंसी आ गई, वो किसी वजह से वहाँ पे थे तो उनको पकड़ लिया जाए। बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत वक्त इसके अंदर देखभाल के करे, क्योंकि हमारा क्रिमिनल लॉ भी यही कहता है कि आप बेशुमार कई गुनाहगार छोड़ दें, लेकिन किसी एक मासूम को भी जो है वो आप सज़ा ना दें। अब ये हुकूमत वक्त की बात है कि वो इसके अंदर अपने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को उस असूल के ऊपर पाबंद रहने के लिए कितना ज़्यादा तैयार करती है, कितना ज़्यादा उनको जो है वो सपोर्ट करती है, ताकि लोग रियासत से शिकवा करते हुए नज़र ना आए। अगर कोई बेगुनाह शख्स पकड़ा जाता है और उसको सज़ा हो जाती है तो वो फिर ज़िम्मा जो है वो अदालत के अलावा प्रोसिक्यूशन पे भी आता है। नाज़रीन, अगली जो बात है इसके अंदर वो ये है कि आखिरी बात है जी कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है उन्होंने रिज़र्व कर लिया वर्डिक्ट इसहाक डार साहब के जो एसेट बियॉन्ड मीन का केस है इस्लामाबाद के अंदर। पहले भी इसके अंदर उनकी एक केस के अंदर जो है वो उनको ख़त्म हो चुका है, दाखिल दफ्तर कर चुका है। वही बात है ना, जब हवा चलती है तो फिर केसेस ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। जब हवा आपकी जो है वो अपोजिट होती है तो फिर आपके केसेस बन जाते हैं।
तो अदालत ने बहरहाल इसके अंदर जो है वो अपनी कानूनी कार्रवाई करनी है। और अगर उनको लगा उसके अंदर के ये पहले भी केस क्योंकि हो चुका है, काजी मिर्ज़ा साहब ने इसके अंदर आर्ग्यू किया है, हमारे सीनियर हैं, बड़े अच्छे लॉयर हैं, और अगर इसके अंदर कोई सदाकत नहीं होगी, जो कि पॉलिटिकल मामलात के अंदर अक्सर नहीं होती, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जब हो रही होती है तो बस मुकदमा करते जाएं। जैसे अभी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मुतल्लिक जो है वो 200 के लगभग 180 के लगभग मुकदमात बन चुके हैं। तो इसी तरह से इनके दवार के अंदर भी जब इन लोगों के ऊपर बुरा टाइम आया तो इनके ऊपर भी मुकदमात बने। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए, सबको एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, लोगों की मंशा के मुताबिक गवर्नमेंट नहीं आती, अनरेस्ट रहेगा। कोई भी आपका जो है फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो मुल्क के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। अभी ये ठीक है, डॉलर नीचे आया है, अच्छी बात है, पेट्रोल नीचे अच्छा आया है, अच्छी बात है, लेकिन ये वक्ती पैचेस हैं, वक्ती जो है वो इसके अंदर आपको रिलीफ मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो एक पॉलिसी करनी पड़ेगी, सबको मिल बैठ कर जो है वो आगे चलना पड़ेगा। और नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी नए भी लोग में हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।